नाउ वेलकम बैक वंस अगेन द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। जिस टॉपिक को हम कवर अप कर रहे थे वो था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमने सिंपल मेथड ऑलरेडी कर लिया है, प्रोडक्ट मेथड ऑलरेडी कर लिया है, और मंथली ड्राइंग्स में जो हमारा फर्स्ट केस था कि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर आप विदड्रॉ करते हो मंथली तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद है आपको याद होगा, दो केसेस थे, या तो आप इक्वल विदड्रॉ कर रहे हो, अनइक्वल विदड्रॉ कर रहे हो। तो अगर इक्वल कर रहे हो तो एवरेज पीरियड के थ्रू जाओगे, और अनइक्वल कर रहे हो तो प्रोडक्ट मेथड के थ्रू जाओगे। अब हम उसी केस में केस नंबर 2 की बात करेंगे, जहाँ पे ड्राइंग्स तो होगा लेकिन अब बिगनिंग में नहीं होगा। अब कब होगा? तो हर महीने के लास्ट में होगा, मतलब एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो फिर वही वाली कहानी यहाँ पे भी दोहरा दी जाएगी कि अगर आप हर महीने के आखिर में विदड्रॉ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप हर महीने के आखिर में विदड्रॉ कर रहे हो तो फिर आपके सामने वही दो सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे कि क्या जो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हैं वो इक्वल है या फिर क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, या तो इक्वल होगा या तो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ये इक्वल नहीं हुआ, ध्यान से समझिएगा, अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो फिर से आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर से आपको वही प्रोडक्ट मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान रख लीजिएगा, प्रोडक्ट मेथड में हम प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी हमारा अमाउंट है उस अमाउंट को पीरियड से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे को क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट, फिर टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर जो भी टाइम ड्यूरेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका हर महीने के आखिर में जो अमाउंट ऑफ विड्रॉल है वो सेम है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप अपने अप्रैल की बात कर लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब भी बात कर लीजिए, अगर आपने आखिर में विड्रॉ करा है तो फिर वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप अपने फर्स्ट केस को ही यहाँ पे यूज़ करोगे। फर्स्ट केस में आपको क्या बताया गया, तो फर्स्ट केस में आपको ये बताया गया कि आप एवरेज पीरियड का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? आप एवरेज पीरियड का इस्तेमाल करोगे। अब एवरेज पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो भाई, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सपोज दैट एक बार आपने 30 अप्रैल 2016 को विड्रॉ करा, फर्स्ट आपका ड्राइंग्स था। ठीक है, और जो आखिरी जो आपने ड्राइंग्स करा वो सपोज दैट 31 मार्च 2017 को करा। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि 30 अप्रैल के बाद आपके पास कितना वक्त बचा, तो 30 अप्रैल के बाद आपके पास टाइम बचा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो लगभग आपके पास कितना टाइम बचा, तो 11 महीने बचे। ठीक है, लेकिन अगर आप 31 मार्च को विड्रॉ करते हो तो उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचा, टाइम तो बचा ही नहीं ना, क्योंकि 31 मार्च को बुक ऑफ अकाउंट तो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे 0 महीने डेज बचे हैं। तो अब आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, तो भैया एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फर्स्ट विड्रॉल के बाद आपका टाइम 11, उसके बाद 0, तो 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5.5। ये 5.5 आपके लिए क्या बन गया, एवरेज पीरियड बन गया। क्या बन गया, 5.5 आपके लिए एवरेज पीरियड बन गया। अब इस एवरेज पीरियड का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे, कैलकुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई पार्टनर था किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, वो हर महीने की आखिरी तारीख को 10,000 रुपये क्या करता था, विड्रॉ करता था, और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है वो है 8% पर एनम। क्या लगाना है, 8% पर एनम।
तो इस केस में याद रख लीजिएगा आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले एवरेज पीरियड, जो भी यहाँ पे टाइम मन दिया रहे नहीं है तो भाई अगर साफ साफ कह रहा है कि हर महीने विड्रॉ करता है तो आप यही पूरा लगा दीजिएगा, 5.5 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या, 10,000 हर महीने कैलकुलेट करता है तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 1,20,000 अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 डिवाइडेड बाई 100, और उसके बाद आपको अपना एवरेज पीरियड का टाइम लगाना पड़ेगा और वो कितना हो गया है 5.5 डिवाइडेड बाई 12। अब उसके बाद आपका जो भी अमाउंट आए उस अमाउंट को आप क्या मान लेंगे, अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये है कि अगर यहाँ पे ड्राइंग्स हर महीने की आखिरी तारीख को विड्रॉ किया गया है, अगर इक्वल अमाउंट नहीं है तो आपको तरीका पता है, और अगर इक्वल अमाउंट है तो अब आपको तरीका पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, जहाँ पे आपका जो ड्राइंग्स है वो हर महीने की ना ही तो पहली तारीख को विड्रॉ किया गया और ना ही आखिरी तारीख को विड्रॉ किया गया। सपोज दैट वो हर महीने के मिड में विड्रॉ किया गया है, या फिर ज़रूरी नहीं कि मिड में ही, मान लेते हैं सेकेंड वीक में, सेकेंड वीक की शुरुआत में, अंत में, मतलब 15 तारीख फिक्स नहीं था, कभी 25 को कर लिया तो कभी 15 को कर लिया तो कभी 10 को कर लिया, एक को नहीं किया और सबसे लास्ट को नहीं किया, बीच में किसी भी डेट को किया, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो भैया ये हो जाएगा आपका केस नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा आपका केस नंबर थर्ड, कि यहाँ पे जो आपका ड्राइंग्स हैं वो कब है, मिड में है या फिर एनी टाइम। आपका या तो मिड में भी हो सकता है या फिर एनी टाइम भी हो सकता है। तो उस केस में याद रख लीजिएगा जितना भी ड्राइंग्स हुआ है भाई, जितना भी अमाउंट ड्राइंग्स हुआ है उन सभी अमाउंट को कैलकुलेट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और जो भी इंटरेस्ट है वो तो आप कैलकुलेट करोगे ही। पंगा हो जाता है टाइम का। किसका हो जाता है भैया, टाइम कितना लगाएंगे। अगर शुरुआत में है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अंत में है तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन व्हाट इफ अगर इक्वल अमाउंट हर महीने में विड्रॉ कर रहा है लेकिन डेट फिक्स नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे जो आप अपना टाइम लगाओगे वो कितना लगाओगे, 6 महीना। मतलब आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6/12। थोड़ा टाइप ऑफ कैसा, आपका सिंपल मेथड वाला, लेकिन यहाँ पे जो आपका टाइम है, जो महीना है वो क्या है, फिक्स्ड हो जाता है। क्लियर क्या? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अगर हर महीने की बात आती है तो हर महीने के शुरुआत की कहानी कुछ ऐसी होगी, हर महीने के आखिर की कहानी एकदम लास्ट में अगर विड्रॉ कर रहा है, शॉर्ट है कि भाई हर महीने की आखिरी तारीख को विड्रॉ कर रहा है तो उसकी कहानी कुछ ऐसी हुई ग्रीन वाले पोर्शन की। बट अगर हर महीने विड्रॉ तो कर रहा है लेकिन ना ही पहली तारीख को ना ही 30 से 31 तारीख को विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे मतलब मिड मान लो या एनी टाइम मान लो, तो उस केस में आपको यहाँ पे बस टाइम कितना लगा देना होगा, 6 महीना। और इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा जो ड्राइंग्स है वो कैलकुलेट कर लोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। तो ये तो बात हो गई हर महीने की। व्हाट इफ अगर हर क्वार्टर की बात हो, क्वार्टर का मतलब हर तिमाही की बात हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरे के पूरे साल में 12 महीने हैं, अगर आप उसको क्वार्टरली बाइफरकेट करते हो तो एक क्वार्टर में आपके सामने 3 महीने का समय आता है। तो फिर अगर शुरुआत में फर्स्ट क्वार्टर या फिर सबसे लास्ट में पर क्वार्टर की बात कर लीजिए या मिड की बात कर लीजिए, तो उसमें भी आपके 3 केसेस हैं। थोड़ा ठहरिए, इन दोनों टॉपिक को देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम अगर पूछ सकते हैं जिस वक्त आप देख रहे हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आप इसको पॉज करके समझ के फिर आगे बढ़िएगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप प्लीज़ आगे मत बढ़िएगा, अदरवाइज़ आपके दिमाग का दही हो जाएगा। तो यूज़ योर पॉज बटन ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी मेंटेन हो पाए। चलिए अब हम क्वार्टर की बात करते हैं। क्वार्टर के केस को अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे आप अमाउंट तो विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बार बार बताया कि अगर अनइक्वल अमाउंट है, क्या है, अगर अनइक्वल अमाउंट है तो आप हमेशा प्रोडक्ट मेथड को लेके जाओगे। लेकिन अगर इक्वल अमाउंट है तो फिर आप जो तरीका बता रहा हो आप उसका इस्तेमाल करोगे। तो कहता है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट, क्या ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट,
अब ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट 3 केसेस में आ जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से केसेस? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। सेकंड, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड थर्ड, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। जैसा कि वहाँ पे था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और एवरी मंथ, फिर एंड ऑफ एवरी मंथ और मिड और एनी डेट और ऑन एनी डेट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब क्वार्टर का फंडा आएगा तो क्वार्टर के फंडे में भी आपके सामने कितने केसेस आ जाएंगे? तो 3 केसेस आ जाएंगे। तो उधर 3 केस थे, इधर 3 केस हो गए, तो टोटल कितने केसेस हो गए? 6 केसेस हो गए। अब देखिए भैया कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो भाई इक्वल अमाउंट है ना, तो इक्वल अमाउंट जैसे ही आपके नज़र में चढ़ा तो आप समझ लीजिए कि भैया हमारे को यहाँ पे एवरेज पीरियड ज़रूर निकालना है, ठीक है। विदाउट एवरेज पीरियड निकाले काम नहीं होगा। एवरेज पीरियड निकालने का तरीका ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है देख लीजिए। मैं सबके लिए कॉमन बता रहा हूँ, तीनों के लिए कॉमन बता रहा हूँ, अलग अलग किसी के लिए नहीं बता रहा, अलग अलग बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, ठीक है। उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ठीक है। इसको डिवाइड किससे कर दोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे। अब सवाल है कि क्या टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट और लास्ट बिगिनिंग के केस में, एंड के केस में, मिड के केस में सेम रहेगा क्या? नहीं जी, सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या कर जाएगा? डिफ़र कर जाएगा, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्वार्टर को लेके चलते हैं, किसको लेके चलते हैं? क्वार्टर को लेके चलते हैं। तो क्वार्टर में हम 3 महीने की बात करेंगे, तो 3 महीने में आपका क्या क्या आ जाएगा? अगर हम शुरुआत से देखते हैं तो हमारा आ जाएगा अप्रैल, फिर आ जाएगा हमारा मई और फिर आ जाएगा हमारा जून, ठीक है। अगर हम अप्रैल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अप्रैल की बात करते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये जो पहला क्वार्टर है, ये फर्स्ट क्वार्टर बेसिकली एक साथ आप इसको क्या कंसिडर करोगे? क्वार्टर करोगे। फिर जून के बाद आपका क्या आ जाएगा? जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये फिर क्वार्टर हो जाएगा। फिर आपका अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? एक दूसरा क्वार्टर आ जाएगा। फिर आपका जनवरी, फरवरी और मार्च, ये फिर क्या हो जाएगा? दूसरा क्वार्टर हो जाएगा। तो कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर हो गए। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा कि अप्रैल, मई, जून, मैं फर्स्ट क्वार्टर को एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि आप हर क्वार्टर को विड्रॉ कर रहे हो, लेकिन हर क्वार्टर की पहली तारीख को, मतलब अप्रैल को विड्रॉ करोगे। पहला ड्राइंग कब होगा? आपके अप्रैल 1 को। तो अगर आप फर्स्ट अप्रैल को विड्रॉ करते हो तो आपके पास कितना वक्त होगा? तो आपके पास जो टाइम होगा वो पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 12 महीने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 महीने हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट विड्रॉल कब करोगे? तो इस क्वार्टर में करो, क्योंकि क्वार्टर की बात आ रही, तो पहले क्वार्टर में 1 अप्रैल को करा, उसके बाद आप जो लास्ट विड्रॉल है वो सबसे लास्ट क्वार्टर में करोगे। तो लास्ट क्वार्टर में कितने महीने आपके सामने? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे आप कब विड्रॉल करोगे? बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग वाला मैं केस लेके चल रहा हूँ। सपोज इट, कौन सा केस लेके चल रहा हूँ? बिगिनिंग वाला केस लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 1 जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी के बाद आपके सामने कितने महीने हो जाएंगे? तो 3 महीने हो जाएंगे। कितने महीने हो जाएंगे? तो 3 महीने। तो 12 + 3 कितना हो गया? 15। क्या हो गया? 15। तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के केस में आपका एवरेज पीरियड कितना आ गया? 7.5 आ गया। क्या आ गया? 7.5।
5 आ गया। अब इसी एवरेज पीरियड का यूज़ करके भाई आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, जहाँ पे टोटल अमाउंट को आप कैलकुलेट करोगे, उसको ऐड करोगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे, फिर एवरेज पीरियड जो भी आपका आएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे, आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये बेसिक सा फंडा है कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो। अब सवाल है कि सर अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो अब देख लीजिए, अगर आपका एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो हर क्वार्टर का एंड क्या होगा, जैसे पहले क्वार्टर का एंड होगा जून, ठीक है, सेकंड क्वार्टर का एंड क्या होगा आपका सितंबर, फिर थर्ड का दिसंबर, और फिर सबसे लास्ट वाला आपका मार्च हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वार्टर के अगर एंड में अगर हम विड्रॉ करते हैं, ठीक है, देखो भाई अगर हम एंड में विड्रॉ करते हैं तो आपका जून कितने महीने का होता है, तो आपका अप्रैल हो जाता है 30 का, 31 का, और फिर 30 का, तो 30 जून को हमने विड्रॉल करा, क्योंकि कह रहा है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर। उसके बाद पहला ड्राइंग था ना, क्योंकि हमारे को पहला ड्राइंग मैटर करता है, तो पहला ड्राइंग हमने कब करा, 30 जून को, और उसके बाद दूसरा ड्राइंग्स हमने कब करा होगा, 31 मार्च को। तो ये बताओ जून के बाद आपका कितना टाइम बचेगा, तो भाई जून के बाद आपका बचेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब टोटल कितने महीने हो जाएंगे, 9 महीने हो जाएंगे, 9 मंथ हो गया। लेकिन 31 मार्च के बाद आपको कितना टाइम बचेगा, आपके पास 0 मंथ बचेगा। कितना बचेगा, 0 मंथ बचेगा। तो 9 + 0 = कितना हो गया, 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 लगा दो, कितना हो जाएगा, 4.5। तो अगर आप एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर विड्रॉ करते हो तो आपके लिए एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद लगे हाथ मिड की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई मिड का मतलब क्या है, प्रॉपर मिड की बात करें 15 तारीख की, ठीक है। तो देखो भाई फर्स्ट क्वार्टर का मिड क्या हो जाएगा, 15 मई, सेकंड का 15 अगस्त, फिर थर्ड का 15 नवंबर, और फिर आपका फोर्थ का क्या हो जाएगा, 15 फेब। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला ड्राइंग आप कब करोगे, तो पहले क्वार्टर में 15 मई को करोगे, देखिएगा 15 मई को करोगे, ठीक है। और सबसे लास्ट ड्राइंग कब करोगे, 15 फेब को करोगे, ठीक है। तो अब ज़रा यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि 15 मई को ड्राइंग्स करने के बाद कितना वक्त बचा है, ठीक है। देखो भाई मई का 15 दिन तो रख लो आप अपने साइड से, ठीक है। फिर पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब एक तो आपका कितना टोटल हो गया, 10 महीना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना हो गया, ऊपर से 15 दिन इसका, तो लगभग कितने महीने हुए, ठीक है। तो 10.5 महीने, क्योंकि 15 मई से अगर आप 31 मार्च जोड़ते हो तो लगभग 10.5 महीने का टाइम आपके पास आता है। तो यहाँ पे 10.5 मंथ आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 15 फेब से नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करते हो 31 मार्च का, तो आपके पास कितना हो जाता है, तो फरवरी जो 15 दिन जो भी आपका बचा, उसके बाद पूरा का पूरा मार्च, मतलब कितना हो गया, 1.5 महीने हो गया। तो 15 फेब के बाद आपके पास कितना महीना बचता है, 1.5 मंथ। अब इन दोनों का आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो 10.5 और 1.5, ठीक है। तो 10.5 मंथ प्लस 1.5 मंथ और 1.5 मंथ, तो आपको कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू आ जाएगी 10 × 11 और 1 12, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय आपको 2 कर देना, कितना हो गया, 6। याद है ना, पहले वाले के केस हमने डायरेक्टली 6 लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके 6 लगाया है। तो इसीलिए अगर मिड ऑफ ईच क्वार्टर अगर यहाँ पे ड्राइंग्स हो रहा है इक्वल अमाउंट का, तो यहाँ पे आपका जो एवरेज पीरियड का बैलेंस होगा, जो फिगर होगा, जो डेटा होगा, वो क्या होगा, 6, ठीक है। अब तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे को कैसे कैलकुलेट करना है। तो देख लो भैया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का तरीका, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, इक्वली मल्टीप्लाई करोगे, रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू जो आपका एवरेज पीरियड आया डिवाइडेड बाई 12।
तो ये है आपका कि अगर ड्राइंग्स होता है इक्वल अमाउंट का बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर और मिड ऑफ ईच क्वार्टर। ध्यान से वीडियोस को रोक के ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, अगर आपने पहले वाले सेक्शंस को क्लियर से समझा है और अगर आपके पास थोड़ा सा कैलेंडर समझ में आ जाता है आपको अच्छे से, तो फिर आपको इसमें कोई पंगा नहीं होगा। क्लियर क्या? तो ये थी ऊपर ऊपर की बात। अब इसको गो थ्रू कीजिए। एग्जाम्पल्स पे भी अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रैंडमली डेटा लीजिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम है पूछे, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में।